हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का लेक्चर नंबर 3 में बहुत बहुत स्वागत है। लेक्चर 2 में हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में पढ़े थे। आज हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के रिलेटेड कुछ सम यानी कि एक्सरसाइज R2 के कुछ सम करेंगे। जिन जिन दोस्तों ने लेक्चर नंबर 2 को नहीं देखा उनसे अनुरोध है कि वे लेक्चर नंबर 2 को देखें। तो आइए लेक्चर नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज R2 का पहला क्वेश्चन क्या है। What will be the digits in the unit place of the square of the following numbers? इस नंबर का जो स्क्वायर होगा, उस स्क्वायर का जो रिज़ल्ट होगा, उस रिज़ल्ट का यूनिट प्लेस का डिजिट क्या है वही लिखने के लिए हम लोगों को बोला है। यहाँ पर देखिए 272। हम लोग क्या जानते हैं, अगर हम लोग कोई भी एक नंबर का स्क्वायर करते हैं उसका यूनिट प्लेस में जो नंबर होता है वो क्या होता है, उसी नंबर का यूनिट प्लेस का स्क्वायर का डिजिट होता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए इस नंबर का यूनिट प्लेस में कौन सा डिजिट है, 2 है। तो हम लिखते हैं 272 contains its units place digit। क्या है यूनिट प्लेस, 272 का यूनिट प्लेस डिजिट क्या है, 2 है। हम लोग अगर 2 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, 2 स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 × 2 इक्वल टू 4। तो हम लोग यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग इस नंबर का जो स्क्वायर करेंगे, 272 का जो हम लोग स्क्वायर करेंगे, उसका जो रिज़ल्ट होगा, उस रिज़ल्ट का यूनिट प्लेस में क्या होगा वही हम लोग को लिखने के लिए बोला है। हम लोग क्या जानते हैं, अगर हम लोग कोई भी एक नंबर का स्क्वायर करते हैं उसका जो यूनिट प्लेस में उसका जो रिज़ल्ट का यूनिट प्लेस में जो नंबर होगा वो क्या होगा, उसी नंबर का जो यूनिट प्लेस में डिजिट है उसी डिजिट का स्क्वायर टर्म्स बैठेगा। तो 272 का यूनिट प्लेस में कौन सा डिजिट है, 2 है। अगर हम लोग 2 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, 4। देयरफॉर हम लोग अगर 272 का स्क्वायर करेंगे उसका जो रिज़ल्ट होगा उसका यूनिट प्लेस में कौन सा डिजिट बैठेगा, 4। देयरफॉर द यूनिट्स डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 272 इस क्या है, 272 का जो स्क्वायर होगा उसका जो रिज़ल्ट होगा उसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा, 4 होगा। नंबर 2 देखिए 79। सॉल्यूशन 79 का यूनिट प्लेस डिजिट क्या है, 9 है। 79 contains its units place digit 9। 9 का स्क्वायर क्या है, 9 9 जा 81। तो हम लोग क्या जानते हैं, कोई भी एक नंबर का हम लोग अगर स्क्वायर करेंगे उसका जो रिज़ल्ट निकलेगा, उस रिज़ल्ट का जो यूनिट प्लेस में नंबर होगा वो क्या होगा, उसी नंबर का जो यूनिट प्लेस में नंबर है उसका स्क्वायर टर्म्स का जो रिज़ल्ट निकलेगा उसी का यूनिट प्लेस में जो नंबर रहेगा वही होगा। मतलब यहाँ पर देखिए 79 का यूनिट प्लेस में क्या है, 9 है। अगर हम लोग 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 9 9 जा 81। 81 का यूनिट प्लेस में क्या है, 1 है। तो 79 का हम लोग अगर स्क्वायर करेंगे तो उसका यूनिट प्लेस में क्या होगा, 1 होगा। देयरफॉर द यूनिट्स डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 79 इज क्या है, 1 है। यहाँ पर देखिए नंबर 3 400 का यूनिट प्लेस डिजिट क्या है, 0 है। तो हम लोग अगर 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब हम लोग क्या जानते हैं, 400 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो उसका यूनिट प्लेस में क्या होगा, 0 ही होगा।
तो अगर हम लोग 400 का स्क्वायर करेंगे तो उसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पर देखिए अगर हम लोग 400 का स्क्वायर करते हैं तो क्या निकलता है, 4 4 जा क्या होता है 16। यहाँ पे 2 जीरो है, 2 जीरो का स्क्वायर क्या होगा और 2 जीरो रहेगा ना। यहाँ पर देखिए 1,60,000 का यूनिट प्लेस डिजिट क्या है, 0 है। अगर हम लोग 400 का स्क्वायर करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है 1,60,000। 1,60,000 का यूनिट प्लेस डिजिट क्या है, 0 ही है। फ़ोन नंबर देखिए, फ़ोन नंबर क्या है, टू 637। यहाँ पर देखिए 2637 का यूनिट प्लेस डिजिट क्या है, 7 है। अगर हम लोग 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 7 7 जा 49। 49 का यूनिट प्लेस डिजिट क्या है, 9 है। तो अगर हम लोग 2637 का स्क्वायर करेंगे तो उसका जो रिजल्ट निकलेगा उसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा, 9 ही होगा। 2637 का यूनिट प्लेस डिजिट क्या है, 7 है। 2637 कंटेन्स इट्स यूनिट्स प्लेस डिजिट 7, और 7 का स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे तो क्या होगा 49। देयरफॉर क्या होगा 2637 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे जो उसका रिजल्ट निकलेगा उसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा, 9 ही होगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, वाई डू द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। जो नंबर इसमें जो नंबर रहेगा वो लोग परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है। हम लोग क्या जानते हैं परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए 2 कंडीशन था। एक क्या था, कोई भी एक नंबर को हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बोलेंगे अगर हम लोग उस नंबर को स्क्वायर टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं तो उस नंबर को हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बोलेंगे। हम लोग अगर एक नंबर लेते हैं m, अगर हम लोग m को n स्क्वायर के टर्म में लिख पा रहे हैं तो हम m को क्या बोलेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बोलेंगे। एक क्या था, एक नंबर कंडीशन था। 2 नंबर क्या कंडीशन क्या था, कोई भी एक नंबर को हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बोलेंगे अगर उसका लास्ट डिजिट 1 4 5 6 और 9 रहेगा तो हम उस नंबर को क्या बोलेंगे, परफेक्ट स्क्वायर। नहीं तो उसका लास्ट जो डिजिट होगा वो अगर इवन नंबर ऑफ 0 होगा, मतलब 2 जीरो होगा, नहीं तो 4 जीरो, नहीं तो 6 जीरो, मतलब 0 का अगर इवन नंबर होगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बोलेंगे। नंबर 2 का एक नंबर देखिए, यहाँ पर देखिए 1057 का जो लास्ट डिजिट है वो क्या 1 4 5 6 और 9 में से है, नहीं है। और उसका लास्ट जो डिजिट है वो इवन नंबर्स ऑफ 0 भी नहीं है, 2 जीरो या 4 जीरो या फिर 6 जीरो या कुछ नहीं है। तो 1057 क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए सॉल्यूशन 1057 contains its unit place digit 7। 1057 का यूनिट प्लेस डिजिट क्या है, 7 है। बट हम लोग क्या जानते हैं, कोई भी एक नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बोलेंगे अगर उसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा 1 4 5 6 9, नहीं तो इवन नंबर्स ऑफ 0 होगा तो उस नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर यूनिट प्लेस डिजिट क्या है, 7 है, तो 1057 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। बट वी नो दैट a number is said to be perfect square if the number contains
its unit place digits 1 4 5 6 9 1 4 5 6 9 में से होगा, नहीं तो क्या होगा, इवन नंबर्स ऑफ जीरो होगा। तो हम यहाँ पर क्या है, यूनिट प्लस डिजिट 7 है, तो हम लोग 1057 को क्या 1057 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो आप लोग नोट कर लीजिए, यहाँ पर देखिए नंबर 2 क्या है, 7928। यहाँ पर देखिए 7928 का यूनिट प्लस डिजिट क्या है, 8 है। 7928 का यूनिट प्लस डिजिट 8 है, तो ये इन 5 नंबर में से कोई भी एक नंबर यहाँ पर है नहीं है, और यहाँ पर इवन नंबर्स जीरो भी नहीं है, तो 7928 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। सेवन नाइन टू एट contains its unit place digit क्या है, 8 है। बट हम लोग क्या जानते हैं, कोई भी एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा अगर उसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा, 1 4 5 6 9, नहीं तो क्या होगा, इवन नंबर्स ऑफ जीरो। नंबर is said to be perfect square if the number contains its unit place digits 1 4 5 6 9 and even numbers of जीरो। तो क्या होगा, 7928 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। नंबर 3 देखिए, नंबर 3 क्या है, टू टू टू। यहाँ पर देखिए 222 का यूनिट प्लेस में क्या है, 2 है, इसमें यूनिट प्लेस डिजिट 2 है, इसका मतलब क्या है, इन 5 नंबर में से कोई भी एक नंबर इसका यूनिट प्लेस में नहीं है, और यहाँ पर इवन नंबर्स ऑफ जीरो भी नहीं है, तो हम लोग 22 को क्या बोलेंगे, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सोल्यूशन 222 contains its unit place digit 2, but we know that a number is said to be perfect square if the number contains its unit place digits 1 4 5 6 9 and even numbers of जीरो। therefore 2 to 2 क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, is not a
परफेक्ट स्क्वायर। नंबर 4 क्या है? 640। यहाँ पर देखिए 640 का यूनिट प्लेस डिजिट क्या है? 0 है। हम लोग क्या जानते हैं, यूनिट प्लेस डिजिट में अगर 1 4 5 6 9 होगा तो उस नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? परफेक्ट स्क्वायर बोलेंगे। यहाँ पर 1 4 5 6 9 में एक भी नंबर नहीं है। और क्या जानते हैं, नहीं तो क्या होना चाहिए? इवन नंबर्स ऑफ जीरो। यहाँ पर देखिए जीरो कितना है? 1 है। यहाँ पर जीरो क्या 2 है? नहीं है। 4 है? नहीं है। तो यहाँ पर इवन नंबर्स ऑफ जीरो नहीं है, तो 640 क्या होगा? एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 640 contains its unit place digit 0, but we know that a number is said to be a perfect square if the number contains its unit place digits 1 4 5 6 9 and even numbers of 0। therefore 640 क्या होगा? एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि इसका जो यूनिट प्लेस डिजिट है वो क्या है? 0 है। और यहाँ पर इवन नंबर्स ऑफ 0 भी नहीं है, तो 640 क्या होगा? एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है? व्हाट आर द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स? इन नंबरों का स्क्वायर क्या होगा? यहाँ पर देखिए 19 को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 20 - 1। 20 माइनस क्या होता है? 19। स्क्वायर ऑफ 19 क्या होगा? स्क्वायर ऑफ 19 मतलब 19 स्क्वायर। 19 स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते? 19 को क्या लिख सकते हैं हम? 20 - 1। 20 - 1 होल स्क्वायर। देखिए हम लोग क्या जानते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 20 स्क्वायर माइनस 2 × 20 × 1 प्लस 1 स्क्वायर। यहाँ पर a क्या है? 20, b क्या है? 1। 20 स्क्वायर माइनस 2 × a × b मतलब 2 × 20 × 1 प्लस क्या है? b स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर। 20 होल स्क्वायर मतलब क्या है? 400 माइनस 2 × 20 क्या होता है? 40। 40 × 1 40 प्लस 1। 400 में से 40 जाने से क्या होता है? 360। 360 प्लस 1 क्या होता है? 361। नंबर 2 देखिए, नंबर 2 क्या है? 37। हम लोग 37 को क्या लिख सकते हैं? 40 - 3 मतलब हम जिस नंबर का हम लोगों को स्क्वायर निकालने के लिए बोलेगा, हम लोग उस नंबर का जो 10 हाउस उस नंबर का आसपास का जो 10 हाउस का नंबर होगा ना, उसमें हम लोग कन्वर्ट करके इसको लिखेंगे। तो क्या होगा? हम लोग इसका जो स्क्वायर टर्म लिखेंगे ना, वो क्या होगा? आसानी से निकल जाएगा। हम लोग अगर स्क्वायर ऑफ 37 करते हैं, स्क्वायर ऑफ 37 होल स्क्वायर। 37 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 40 - 3। ये क्या होगा? एक कौन सा 40 - 3 होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो क्या है? a - b होल स्क्वायर का जैसे ही है ना, ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो 40 - 3 होल स्क्वायर क्या होगा? 40 स्क्वायर माइनस 2 × 3 × 40 प्लस 3 स्क्वायर मतलब क्या है?
40 होल स्क्वायर मतलब क्या है 1600 माइनस 3 2 जा क्या है 6 640 जा क्या होगा 240 प्लस 6 स्क्वायर क्या है 9। अगर हम लोग 1600 से 240 माइनस करते हैं तो क्या होता है 0 10 माइनस 4 क्या है 6 प्लस क्या है 9। तो क्या होगा 1360 प्लस 9 1369। तो 37 का स्क्वायर क्या होगा 1369। नंबर 3 क्या है नंबर 3 क्या है 53। यहाँ पर देखिए हम लोग 53 को ऐसे लिख सकते हैं 50 प्लस 3। तो 53 का स्क्वायर क्या होगा स्क्वायर ऑफ 53 इक्वल टू 53 होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या है हम लोग 53 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 50 प्लस 3 होल स्क्वायर। 50 प्लस 3 हम लोग a प्लस बी का फॉर्मूला जानते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये देखिए ये सेम ही है तो ये फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखिए ए क्या है 50 है बी क्या है 3 है तो क्या होगा 50 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 50 इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर। 50 होल स्क्वायर क्या है 2500। 250 जा क्या होता है 100 100 जा क्या होगा 300। 3 स्क्वायर क्या है 9। इन तीनों को प्लस कर दीजिए क्या होगा 2809। तो क्या होगा स्क्वायर ऑफ 53 2809। नंबर 4 देखिए 78। अगर हम लोग देखिए 70 को हम लोग 70 प्लस 8 लिख सकते हैं तो स्क्वायर ऑफ 78 क्या होगा 78 होल स्क्वायर। 78 को क्या लिख सकते हैं 70 प्लस 8 होल स्क्वायर। तो 70 प्लस 8 होल स्क्वायर क्या होगा 70 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 70 इंटू 8 प्लस 8 होल स्क्वायर। तो मतलब क्या है 4900 प्लस 1120 प्लस 64। तो इन तीनों को प्लस करने से क्या होगा 6084। therefore स्क्वायर ऑफ 78 क्या है 6084। आप लोग इसको 78 को और एक तरीके से लिख सकते हैं 78 को हम लोग 80 माइनस 2 भी लिख सकते हैं। आप लोग ये ट्राई करिएगा 80 माइनस 2 78 की जगह 80 माइनस 2 लिख कर जो फार्मूला था a माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर उस फॉर्मूला को अप्लाई करके इसको ट्राई करिएगा एक ही आंसर मिलेगा। यहाँ पर देखिए 4 नंबर में क्या बोला है फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये जो नंबर है इन नंबरों का क्या बोला है स्क्वायर रूट निकालने के लिए बोला है वो भी किस मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पर देखिए हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या करते हैं डिवाइड कर करके करते हैं ना। यहाँ पर देखिए अगर हम 1764 यहाँ पर क्या है 1764 का यह यूनिट प्लेस में क्या है 4 है 4 क्या है एक इवन नंबर है। हम लोग क्या जानते हैं इवन नंबर किससे डिवाइड होता है 2 से डिवाइड होता है। जिस नंबर को हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं इवन नंबर बोलते हैं। तो 1764 क्या है एक इवन नंबर है क्योंकि हम लोग 1764 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं ना। तो अगर हम लोग 1764 2 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 8 2 जा 16 10 8 2 जा 16 2 2 जा 4 882 को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 2 इंटू 441 441 को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 147
147 को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 49। 2 इंटू 49 को हम लोग 7 7 जब 49 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 7 7 जब 49, तो क्या होगा 49 की जगह 7 इंटू 7। देयरफॉर रूट ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1764 का मतलब क्या है, रूट ओवर 1764। हम लोग स्क्वायर रूट को किससे डिनोट करते हैं, रूट ओवर से। तो 1764 का जगह पर क्या है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 फ्रॉम 1। यहाँ पर देखिए जो नंबर पेयर में होगा वही नंबर स्क्वायर रूट के बाहर आएगा। 2 क्या है, पेयर में है, वो भी पेयर में दो ही नंबर रह सकता है स्क्वायर में। और क्यूब के टर्म में टाइम में क्या होता है 3 नंबर होना चाहिए पेयर में। यहाँ पर देखिए पेयर में है दो 2 पेयर में है ना, यहाँ पर 2 3 पेयर में है, यहाँ पर 2 7 पेयर में है, तो एक एक हम निकल आएगा ना बाहर। तो क्या होगा 2 इंटू 3 इंटू 7, तो क्या होता है 3 2 जा 6, 6 7 जा 42। तो 1764 का स्क्वायर रूट क्या होगा 42। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 1764 क्या होगा 42। नंबर 2 देखिए 9216 सॉल्यूशन। 9216 का अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं तो क्या होता है, प्राइम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 9216 क्या होगा, 9216 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 4 608। यहाँ पर देखिए लास्ट यूनिट प्लेस में क्या है 6 है, तो 6 क्या है एक इवन नंबर है, तो इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं ना। तो क्या होगा 9216 की जगह ये लिख सकते हैं हम। 4608 की जगह हम लोग ये लिख सकते हैं 2304। 2304 की जगह हम लोग ये लिख सकते हैं 2 इंटू 1152। 1152 की जगह हम लोग ये लिख सकते हैं 2 इंटू 576। 576 की जगह हम लोग ये लिख सकते हैं 2 इंटू 288। 288 की जगह हम लोग ये लिख सकते हैं 2 इंटू 144। हम लोग 144 क्या जानते हैं 12 12 जा कितना होता है 144, तो 144 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 12 इंटू 12। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 9216 मतलब रूट ओवर 9216 क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 12 इंटू 12 बस फ्रॉम 1। यहाँ पर देखिए 2 2 पेयर में है, यहाँ पर 2 2 पेयर में है, तो 2 2 पेयर में है, 2 12 पेयर में है, तो एक एक 2 और एक 12 निकल आएगा ना। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 12 इसका क्या होता है सॉल्व करने से 96। तो 9216 का स्क्वायर रूट क्या होगा, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 9216 इज क्या होगा 96। ये सब नोट का आप लोगों का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए नंबर 3 क्या है 7744 सॉल्यूशन बाय प्राइम 774 का यूनिट प्लेस में क्या है 4 है, तो 4 क्या है इवन नंबर है, तो हम लोग 7744 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पर देखिए हम लोग 7744 को ये लिख सकते हैं
3872, हम लोग 387 को लिख सकते हैं 2 इंटू 1936, हम लोग 1936 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 968, हम लोग 968 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 484, हम लोग 484 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 242, हम लोग 242 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 121, हम लोग 1 to 1 क्या जानते हैं, 11 11 जा क्या होता है 1 to 1, मैंने मतलब क्या 11 11 क्या होता है 121। यहाँ पर देखिए तो स्क्वायर रूट ऑफ 7744 क्या होगा 7744, 2 इंटू 2 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11, यहाँ पर देखिए दो टू पेयर में है, दो टू पेयर में है, दो टू पेयर में है, दो 11 पेयर में है, तो एक 2 और एक 11 बाहर निकल जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 11, इसका मतलब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 88, 2 इंटू 2 2 जा 44, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 11 जा क्या होता है 88, therefore square root of 7744 is 88। नंबर 4 क्या है 9801। solution prime factorization method 9801। यहाँ पर देखिए 9801 के यूनिट प्लेस में क्या है 1 है, तो 1 किस किस को इंटू करने से हम लोग यूनिट प्लेस में 1 निकलता है 3 7 जा कितना होता है 21, तो अगर हम लोग इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो हो सकता है ये 3 से डिवाइड जा सकता है, क्योंकि 3 7 जा क्या है 21 का यूनिट प्लेस में क्या है 1 है, नहीं तो हम लोग 9 से भी डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड करके देख सकते हैं, क्योंकि 9 9 जा कितना होता है 81 का यूनिट प्लेस में क्या है 1 है, तो हम लोग इसको 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 9 से भी डिवाइड कर सकते हैं, हम लोग 3 से इसको पहले डिवाइड करके देखते हैं। हाँ, तो अगर हम लोग 3 से इसको डिवाइड करते हैं तो क्या निकलता है 3 इंटू 3267, हम लोग 3267 को इस तरीके से लिख सकते हैं 3 इंटू 1089, हम लोग 1089 को इस तरीके से लिख सकते हैं 3 इंटू 6363, हम लोग 363 को इस तरीके से लिख सकते हैं 3 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1 to 1 क्या 121 क्या होता है, किस किस को इंटू करने से 121 होता है 11 11 जा 121, मतलब 121, 11 इंटू 11, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 9801 क्या होगा 9801 की जगह क्या होगा ये होगा ना 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11 फ्रॉम 1। यहाँ पर देखिए 2 3 पेयर में है, 2 3 पेयर में है, 2 11 पेयर में है, तो एक 3 और एक 11 बाहर निकल आएगा 3 इंटू 3 इंटू 11, इसको अगर हम लोग इंटू करते हैं तो क्या होता है सॉल्यूशन 99, देयरफॉर 9801 का स्क्वायर रूट क्या होगा 99, स्क्वायर रूट ऑफ 9801